वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो आप बहुत सारे टॉपिक्स को कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बार डिमांड किया जा रहा था टॉपिक वो ये है कि जिसने आपको रुलाया है, क्या भगवान उसको रुलाएंगे? क्या ईश्वर उनको सज़ा देंगे? जिन्होंने आपके साथ धोखा किया प्यार में या आपका दिल तोड़ा है, बेवफाई की है, क्या उस इंसान का कभी दिल टूटेगा? क्या उसको उसका कर्मा मिलेगा? तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्पेशली ये रीडिंग को मैंने फोकस किया है लव मैटर्स के ऊपर। प्यार में दी गई बेवफाई। अब प्यार दोस्ती भी हो सकता है, प्यार लव कनेक्शन भी हो सकता है, या किसी को शादी में चीट किया हो। तो किसी को भी प्यार में धोखा या बेवफाई मिली है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। स्क्रीन पर आपके सामने 2 पाइल्स खुले हैं। आपने उस धोखेबाज शख्स के नाम का पहला लेटर चुनना है। ए से एम के बीच में अगर उनके नाम का पहला लेटर है तो पाइल 1 आपका। एन से जेड के बीच में उस धोखेबाज शख्स का नाम का पहला अक्षर अगर आता है तो दूसरे नंबर का पाइल आप लोगों के लिए है। इस रीडिंग को बनाने का मकसद किसी की बुराइयां या किसी के बारे में गलत बात करना नहीं, केवल और केवल आप तक उस इंसान की एनर्जी को पहुंचाना है जो आपके साथ एक वक्त पर चीट करके गए हैं। तो कोई भी यहाँ पर ऑफेंड ना होना या किसी भी तरह से आप नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये सोच लेना कि ये मकसद मेरा नहीं, आपकी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सबसे पहले ए से एम के बीच में अगर आपके पार्टनर का पहला अक्षर है नाम का, इस धोखेबाज शख्स को क्या ईश्वर रुलाएंगे? जिन्होंने आपको रुलाया है, धोखा दिया है, दर्द दिया है। तो सबसे पहले मैं इनकी पास्ट की एनर्जी बता देती हूँ। पास्ट में इनका और आपका रिलेशन कैसा रहा है, फिर बात करूँगी प्रेजेंट सिचुएशन की, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, इस इंसान ने आपको एक वक्त पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाया होगा, इतनी ज़्यादा केयर दिखाई होगी कि आपने दुनिया भुला दी होगी इनके चक्कर में। आपको लगा होगा कि ऐसा व्यक्ति अब तक कहाँ था, क्या वाकई में दुनिया में कोई इतना दिल से और शिद्दत से प्यार करता है। आपको अपने आप पर भी डाउट आता होगा, या कई बार तो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपको ये इंसान मिले हैं, आप इतने लकी हो कि आपको कोई ऐसा बेइंतहा प्यार करने वाला शख्स जीवन में भगवान ने मिलाया है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं जो आपके पास्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल, रोमांटिक और एक बेहद यादगार रहने वाला रिलेशन निकल कर आ रहा है कि पास्ट में आपने इस व्यक्ति के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन को शेयर किया है, एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि आप में बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, और आपको किसी ऐसे शख्स से भी प्यार हुआ होगा जो आपसे या तो उम्र में कम होंगे या फिर उम्र में काफ़ी ज़्यादा होंगे। नहीं तो आपके लिए इस पर्सन का आना आपकी लाइफ में एक तरह से ब्लेसिंग्स की तरह भी हो सकता है। आपने सोचा नहीं होगा कि मैरिज होने के बाद भी आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए आप लोग मैरिड हो, कुछ केसेस में आपके पार्टनर अनमैरिड हैं जिनसे आपको प्यार हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर का भी यहाँ पे कार्ड निकला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अनमैरिड हो। जिसने आपको धोखा दिया वो पर्सन भी अनमैरिड था और आप भी अनमैरिड थे। तो चीज़ें आपकी लाइफ में पहले तो बहुत अच्छी दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पर्सन आपको कभी धोखा भी देने वाले होंगे या कभी इन्होंने सोचा भी होगा कि आपको धोखा देना है। आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में रिलेशन बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा, और ये कनेक्शन आपका इंस्टेंट बना है। जैसे एक दूसरे को देखा, चंद मुलाकातें हुई, प्यार हुआ और एकदम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, डीपली अटैच हो गए कि आपको बस पूरी दुनिया ही भूल गई कि घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, करियर भी है, कुछ लाइफ के ड्रीम्स भी हैं। मतलब इस इंसान के प्यार का नशा आपके सिर चढ़कर बोल रहा था, आपने इतना इनको प्यार किया। पास्ट में तो आपका प्यार ऐसा दिख रहा है मुझे जो सिर्फ हम मूवीज़ में देख कर आते हैं, जो इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, टिपिकल लव स्टोरी जैसी होती है, सेम वैसा रिलेशन रहा है। कुछ लोगों को ये पार्टनर ऑनलाइन मिले होंगे, किसी डेटिंग ऐप के ऊपर, कोई सोशल साइट के ऊपर या मैट्रिमोनी ऐप के ऊपर, और इन्होंने आपको बोला होगा कि शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे करेंगे। आपको इन्होंने गिफ्ट्स भी दिए हैं, आप में गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हुए हैं, या आपने इनको गिफ्ट दिए या इन्होंने आपको बहुत तरह से गिफ्ट्स दिए हैं। चाहे वो छोटे गिफ्ट्स हों, बड़े गिफ्ट्स हों, चाहे वो केवल एक्शंस करके दिखाना हो, किसी के लिए एफ़र्ट लगाना हो, वो भी एक गिफ्ट होता है। हमेशा टेंजिबल थिंग्स ही गिफ्ट नहीं होती, जो हमें दिखती हैं केवल वही नहीं। कई बार इंसान का हमारे लिए स्टैंड लेना, हमें सपोर्ट करना, हमें गाइडेंस देना ज़िंदगी में, और कई बार हमारे लिए इंसान जब हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के हमारी लाइफ में खड़ा रहता है कि चाहे सुख आए दुख आए, आप मेरे पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। लेकिन गाइज़, यहाँ पर आपकी रीडिंग ने ना जो शिफ्ट लिया है, जो टर्न लिया है, वो बहुत ही दुखदाई है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के बाद भी कुछ लोगों का रिलेशन 5 साल से भी ऊपर का रहा है, 10 साल का भी किसी का अफेयर रहा है, किसी का 15 साल का भी, और किसी का 20 सालों से भी ऊपर का अफेयर नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग में ना एज ग्रुप बहुत अलग अलग हैं। आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो 22 साल से लेकर 45 साल की एज के बीच में बहुत ज़्यादा व्यूअर्स देख रहे हैं आज की इस रीडिंग को। बाकी यहाँ पे 50 प्लस भी और 65 प्लस भी कुछ व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आपके साथ ये हुआ है, आपको बहुत तकलीफ़ है अंदर से उस पर्सन के द्वारा धोखा मिलने के बाद। आप टोटली टूट गए, शैटर्ड हो गए, ब्रोकन हो गए, और आपने कई दफ़ा तरह तरह की मेडिसिन्स भी ली होंगी, दवाइयाँ भी ली होंगी, किसी से पूछा भी होगा कि मेरे डिप्रेशन का क्या उपचार है, मुझे दवाई नहीं लगती। आपने सारी रात जाग कर भी इस पर्सन के लिए निकाली हैं, करवटें बदलते हुए, याद करते हुए। आपने उपाय भी बहुत किए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन आखिरकार इस पर्सन ने आपको बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं जिनके लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा, चीट किया, आपको रुलाया। कुछ लोगों में तो आपके फ्रेंड सर्कल में ही ये पर्सन आपको मिले थे। इन्होंने आपके साथ प्यार का नाटक किया, आपके साथ पैसों को लेकर इन्होंने फ्रेंडशिप की। जब तक आप इन्हें पैसे देते गए तब तक ये पर्सन आपके साथ बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही रोमांटिक रहे, लविंग रहे, बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाते होंगे, आपके बिना रह नहीं पाते होंगे और आपको कंट्रोल भी करते होंगे। इन्होंने आपको ऐसा शो किया कि आप मेरे नहीं तो किसी और का मैं होने नहीं दूंगा, और बाद में यही पर्सन आपको छोड़ के जाता है। तो ये आपकी ना स्टोरी टोटली मूवीज़ वाली स्टोरी नज़र आ रही है, जो
हमारे इंडियन सिनेमा में जो मूवीज़ चलती हैं कि प्यार में धोखा मिलना, और कुछ लोगों को आपके पर्सन ने आपके स्टेटस की वजह से, कास्ट और रिलीजन की वजह से ये परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दो। जबकि जब आप लोगों का रिलेशन इतना डीप लेवल पर पहुंच गया था जहाँ पे आपसे ये बात बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रही थी कि मैं इनसे कैसे अलग रह पाऊंगी, मैंने इतने साल इस रिलेशन में दिए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है गाइस आप लोगों के साथ। कुछ लोगों ने तो शादी को तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज होके भी लव मैरिज को तोड़ा गया है। रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर मैं रीज़न गिनाने लगी गाइस, वजह बताने लगी, तो शायद ये वीडियो 1-2 घंटा लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बोरियत फील कराएगा। लेकिन मैंने इस रीडिंग को शॉर्ट रखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। तो कुछ राशियां भी इस इंसान की निकल कर आई हैं और कुछ इनिशियल्स भी निकल कर आए हैं। वैसे तो इनिशियल्स यहाँ पर ए से एम के बीच में है ही, लेकिन कुछ और भी इनिशियल्स यहाँ पर आए हैं। तो जैसे इनिशियल्स यहाँ पर इनके नाम का फर्स्ट लेटर ए, सी, एफ, डी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है एच। तो ये कुछ स्ट्रांगली निकल कर आए थे इनिशियल्स, तो मैंने आपको बता दिया। और इनकी राशियाँ भी यहाँ पर आई हैं। स्कॉर्पियो सबसे स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि। दूसरी राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉन। तीसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। चौथी राशि पाइसिस है, मीन। पांचवी राशि यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। छठवीं राशि एरीज है, मेष। सातवीं राशि लिब्रा है। आठवीं राशि यहाँ पे जेमिनी है, मिथुन। तो तुला और मिथुन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। गाइस, क्या इस पर्सन को भगवान रुलाएंगे? ये ऑलरेडी रो रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में। इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। इस पर्सन को किसी तरह का धोखा मिला हुआ है प्यार में। ये आपको छोड़कर गए हैं, कहीं और शादी करा ली, या घर वालों की मर्ज़ी से किसी और के साथ इनकी एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई। ये पर्सन अंदर से रो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपको बता नहीं सकते। क्योंकि अगर ये बताएंगे तो ये अपने आप को इंसल्टिंग फील नहीं करा सकते। वापस आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। और कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपको इनसे कोई अच्छा पर्सन मिल गया है, या तो आपके किसी ऐसे घर में शादी हो गई है जो इनके स्टेटस से कहीं ज़्यादा हाई स्टेटस है, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया है जिसके साथ आपने ऑलरेडी एक नया रिलेशन स्टार्ट कर दिया है, और इनको उस पर्सन के बारे में या आपके बारे में कुछ पता लगा है, जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ से ऐसे इंसान को क्यों जाने दिया। तो ये पर्सन रोते भी हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी नहीं रोएंगे। इनका जो टाइम है रोने का वो आएगा आने वाले 5 महीनों से लेकर अगले 12 महीनों के बीच में, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 5 महीने जब से आप ये वीडियो देख रहे हो। किसी के लिए 5 महीनों के बीच में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, किसी के लिए 12 महीने लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 साल। इस पर्सन को प्यार में एक स्ट्रॉन्ग धोखा मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग दोस्ती में मिलेगा, नहीं तो प्यार में मिलेगा। और बाकी लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी तरह का हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, जिस पे इनका पैसा भी लग रहा है, और ये ऐसी बीमारी इनको कुछ हुई है जो एक लंबी चलने वाली बीमारी है। तो ये चीज़ें ना आपको 5 से 12 महीनों में पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या जिसने आपको रुलाया है उसको भगवान रुलाएंगे, उनको सज़ा मिलेगी। आधों को तो मिल गई है, और जो रह गए हैं उनको 5 से 12 महीनों में आप विटनेस करोगे, आप खुद गवाही दोगे और भगवान को बोलोगे आपने मेरे साथ न्याय किया है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, ज़रूर प्यार दीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। नए और पुराने सब्सक्राइबर्स का, आपका एक प्यार ही है जो एक स्ट्रेंथ देता है मुझे कि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊं, और अपना प्यार इसी तरह देते रहें चैनल पर। मैं बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने धोखेबाज शख्स का लेटर चुन लिया है एन से जेड के बीच में, तो क्या इस पर्सन को भगवान रुलाएंगे? जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए, जिन्होंने झूठे झूठे वादे किए, और वादे भी ऐसे किए कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि आज की डेट में कोई इतना भी शिद्दत से प्यार कर सकता है, क्योंकि इन्होंने आपको शो ही ऐसे किया है कि जैसे ये आपको पाके लकी हैं या आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह आए हो। इन्होंने आपको प्यार भी एक समय पे किया है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपके साथ केवल शुरू से लेकर चीट करने तक प्यार किया ही नहीं, इन्होंने प्यार ज़रूर किया था आपसे, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन में लालच आ गया, ग्रीड आ गया, मन इनका किसी और के लिए फिसल गया, किसी के स्टेटस को देखकर कि उस इंसान का स्टेटस समाज में या उनका नाम या उनकी फैमिली काफ़ी रसूखदार फैमिली है, हाई स्टेटस है, लग्जरी लाइफस्टाइल मिलेगा, लाइफ में बहुत आराम मिलेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलेगी। तो इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी खुद ख़राब करने की कोशिश की है। प्यार तो इन्होंने तोड़ा है, प्यार इन्होंने आपको एक वक्त पर ज़रूर किया था, लेकिन उस प्यार को इन्होंने सैक्रिफाइस किया किसी और के लिए, छोड़ दिया आपको। या तो परिवार के कहने पर छोड़ा गया है आपको, या फिर इस इंसान के अंदर ही कुछ ऐसी डिज़ायर्स थी, तमन्नाएं थी, बड़े बड़े ख्वाब देखना, ड्रीम देखना, मेहनत नहीं करना, शॉर्टकट से पैसा बन जाए। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं मैं वही बताऊँगी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से अपनी रीडिंग्स को कभी भी शुगर कोट नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है कि मक्खन लगा लगा के बातें की जाए, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि रीडिंग्स को लॉन्ग बनाया जाए। ऊपर बैठा जो भगवान है वो सबका न्याय करता है, तो हमारा कर्मा भी हमारी रीडिंग्स के द्वारा ऐड होता है। अगर हम अच्छी रीडिंग्स कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग्स अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, और जो उनके कार्ड्स में निकल कर आता है वही उनको बताया जाता है, तो हम भी उस ईश्वर के सामने कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक रहते हैं। नहीं तो कर्मा सबकी लाइफ में आता है, कोई भी कर्मों से बच नहीं सकता। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो खैर, हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने आपको रुलाया है। इस पर्सन ने आपको हर्ट बहुत किया है। इस पर्सन ने आपको चेंज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके दोस्तों से आपका रिलेशन ख़त्म करवाया होगा, आपके सोशल सर्कल को कम कर दिया होगा, अपनी हुकूमत चलाते होंगे आप पर, और आप इतने भोले इंसान हो, मेरे व्यूअर्स इतने नादान रहे इस प्यार के अंदर कि ये पर्सन जैसा जैसा आपको बोलते गए आप वैसा वैसा इनके लिए करते गए। आपने सोचा भी नहीं कि इस पर्सन के प्यार में मैं अपने आप को खोती जा रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने सेल्फ लव को ध्यान नहीं दे पा रही या दे पा रहा। आप कोई भी हो सकते हो, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे शख्स से प्यार में पड़े थे जो ऑलरेडी कहीं शादीशुदा थे, बच्चे थे, फैमिली थी, फिर भी आपको इनसे प्यार हो गया। और इस पर्सन ने आपको ये भी बोला होगा कि मैं वहाँ से डाइवोर्स ले लूँगा, सब कुछ सेटल करने के बाद मैं आपके साथ परमानेंटली रहना स्टार्ट कर दूँगा, शादी कर लूँगा, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हमारी लाइफ ऐसी होगी। कई बार इन्होंने आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया है इस तरह की बातें करके, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी है इस पार्टनर की। ये नार्सिसिस्टिक पार्टनर मिले हैं आपको। जिन लोगों को नहीं पता टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक पार्टनर क्या होते हैं वो गूगल कर सकते हैं।
इंटरनेट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ जाइए, सर्च कीजिए, आपको डिटेल में पता लगेगा ऐसे रिलेशनशिप कौन से होते हैं, क्यों मिलते हैं हमें ऐसे रिलेशन, हम क्यों अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे साथ गाली गलौज करें, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें, हमसे पैसों का फ़ायदा उठाएं, हमारे शारीरिक सुखों के लिए हमसे रिश्ता बनाएं, और जब उनका मतलब निकल जाए तो वो लोग हमें ऐसे छोड़ के जाते हैं जैसे कभी हमारा उनसे कोई रिलेशन रहा ही नहीं। तो गाइज़, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बर्थ मंथ निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के, जो आपके पार्टनर के जन्म महीना हो सकता है, और हो सकता है कि आप इस पर्सन के बर्थडे पे इनको तरह तरह से स्पेशल फील कराने के लिए, हर इनकी इच्छा पूरी करने के लिए हर वो कोशिश करते थे जो ये आपसे डिमांड करते रहे। तो गाइज़, मुझे तो सारे ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपने सोलमेट वाला प्यार और रिश्ता इस पार्टनर के साथ निभाया, लेकिन इस पर्सन ने आपके पीठ के पीछे ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं जो शायद आपको कई सालों तक पता ही नहीं था कि ये पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं, किसी के साथ लव अफेयर में हैं, और आधे लोगों ने तो अपनी शादी की बात को आपसे छुपा कर रखा कि वो पहले से शादीशुदा हैं। तो यहाँ कुछ जन्म महीने इनके निकले हैं। पहला निकला है मई, दूसरा निकला है फरवरी, तीसरा निकला है अप्रैल, चौथा मंथ इनका निकला है सितंबर, पाँचवां नवंबर, छठवां दिसंबर और सातवां मार्च निकला है। तो ये कुछ महीने निकले हैं ऐसे धोखेबाज लोगों का जन्म महीना। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आज भी किसी को चीट कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती यारी में चीट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप में कर रहे हैं, किसी को बिज़नेस के अंदर ये धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ इन्होंने कोई रिलेशन अगर रखा हुआ है आपके अलावा या आपको छोड़ने के बाद भी, वहाँ भी ये धोखा दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो आपसे झूठ बोलते थे, शादी का वादा करके आपसे शादी जिन्होंने नहीं कराई, कहीं और शादी कर ली इतने सालों के अफेयर के बाद, तो क्या इनको ईश्वर सज़ा देंगे? क्या इनको भी ईश्वर रुलाएंगे जैसे इन्होंने आपको रुलाया है? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी रीडिंग निकल कर आई है कि 90% लोगों के पार्टनर किसी ऐसे इंसान के साथ लाइफ में धोखा खाएंगे जहां पर ये इंसान को उस पर्सन पे 100% ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, लेकिन वही पर्सन इस इंसान को धोखा देगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों का बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है, स्पेशली आपकी लाइफ में जो धोखा करके गए हैं उनकी ज़िंदगी में। इस पर्सन का बुरा टाइम इसी साल स्टार्ट हो चुका है और इनको असली रिज़ल्ट आने वाले 9 महीनों से लेकर अगले 18 महीनों में देखने को मिलेगा। नंबर 9, नंबर 18 बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे इनकी लाइफ में चाहे आपकी लाइफ में। और अगर 18 का हम टोटल करें तो 8 + 1 वो भी 9 पर ऐड होता है। न्यूमरोलॉजी भी यही कहती है। नंबर 9 जो है वो टैरो के हिसाब से तो विश फुलफिलमेंट को, डिज़ायर्स को और ऑलमोस्ट किसी साइकिल को कंप्लीट होने की तरफ दिखाता है। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर 9 मार्स का नंबर है, एक्शन लेने का, अचानक गुस्सा आना, ईगो का, प्राइड का, किसी भी तरह से लाइफ में लड़ाई झगड़ों को भी नंबर 9 दिखाता है। तो कुछ इवेंट्स इनकी लाइफ में ऐसी भी हो सकती हैं
कि ये किसी कोर्ट केस में पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण। कोई इंसान इनको पैसों के लिए चीट कर सकता है, तो इनको शादी में भी धोखा मिल सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ से, या उनके इन लॉज से, किसी भी तरह से, क्योंकि इनकी लाइफ में ना चीटिंग ज़रूर होगी। नंबर 9 और नंबर 18 का जो मैंने रोल आपको बताया है, आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं 18 में जो नंबर 8 आता है वो सैटर्न के नंबर को डिपिक्ट करता है, और नंबर 8 जो है कर्मा का, जस्टिस का, आपके पास लाइफ एक्शंस या इसी बर्थ में जो आपने कर्म किए हैं उसका जो फल है, जो नतीजा है, बुरे कर्मों का अंजाम बुरा, सही कर्मों का नतीजा बहुत अच्छा। तो अगर आप लॉयल रहे, आपने भर भर के इस पर्सन को प्यार दिया, इनकी डिमांड्स को पूरा किया, इनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, आपने अपने घर वालों को भी इनके लिए नेग्लेक्ट किया होगा एक वक्त पर, कि फैमिली को थोड़ा कम ध्यान देना, अपने पार्टनर को, अपने लवर को ज़्यादा टाइम देना, फ़ोन पे भी बहुत बातें आपकी होती होंगी, लेकिन ये सब करने के बाद भी आपको चीटिंग मिली है, रुलाया बहुत है इस पर्सन ने आपको। तो क्या ये पर्सन आपके लिए या इनको भगवान कभी आपके लिए रुलाएगा? डेफिनेटली रुलाएगा। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपका जस्टिस का कार्ड आया है पाइल 2 वाले। मुझे लगता है आप काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हो कि आपको न्याय कब मिलेगा। कुछ लोगों ने तो शादी करने के बाद भी कहीं बाहर अफेयर रखा था और आपको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे कभी आपसे शादी हुई ही नहीं। तो गाइज़, ये पर्सन तो रोएंगे ज़रूर, चाहे ये पर्सन जितना मर्ज़ी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझे, ओवर कॉन्फिडेंट समझे, या अगर इनको घमंड है अपनी लुक्स का, अपने पैसों का, अपना सोसाइटी में जो स्टेटस है, या फैमिली के कारण ये पर्सन ईगो में रहते हैं, किसी तरह का इनको ऐसा लगता है कि मैं तो लाइफ में कुछ भी करूँगा तो मुझे कभी भी भगवान पनिशमेंट नहीं देंगे। इस पर्सन को आने वाले 9 से 18 महीनों में इनका कर्मा भी मिलेगा, इनका दिल भी टूटेगा, और अगर इन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा है तो शायद वो पर्सन ही इनको बैक स्टैप कर सकता है, क्योंकि इनका मुझे कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है आपसे भी और उस पर्सन से भी जिनके साथ अगर ये करंटली किसी रिलेशन में है आपके अलावा। तो गाइस, इनका टाइम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, या तो पिछले 9 या 18 महीनों से ये कर्मा फेस कर रहे हैं, रो चुके हैं, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हारा हुआ इंसान सामने जाकर अपनी हार को कैसे स्वीकार करे। एक वक्त पर तो ये इंसान एटीट्यूड में रहते थे, आपको अगर इन्होंने छोड़ा था तो ये सोचकर छोड़ा था कि जिनके लिए ये आपको छोड़ रहे हैं उस पर्सन से सब कुछ मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी, फिज़िकल प्लेजर भी मिलेगा, इनर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, कमिटमेंट भी मिलेगी, लॉयल्टी भी मिलेगी, और जैसा अटेंशन आप देते हो, केयर देते हो, शायद उससे भी 10 गुना ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो आज की डेट में तो ये इंसान की हालत ख़राब ही नज़र आ रही है, क्योंकि उम्मीदों पे पानी फिरा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसे भी कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोग आपको छोड़कर विदेश चले गए, फॉरेन में चले गए, फॉरेन लैंड में चले गए, कुछ महीने, कुछ साल आपके साथ उन्होंने अच्छे से टाइम पास किया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही ऐसी है, चाहे शादी कराकर, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर, चाहे किसी बिजनेस के पर्पस से आपको मिले थे और फ़ायदा उठाया और वापस चले गए और आज तक वापस ही नहीं आए। तो क्या ये पर्सन रोएगा कभी? चाहे ये फीमेल है या मेल है, क्या इनको कभी इंसान की फीलिंग्स के साथ कैसे खेला जाता है उस तरह का एहसास होगा? इनका दिल रोएगा, इनको भगवान सज़ा देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना बहुत अच्छे आए हैं। शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में एक कार्मिक रिलेशन था जिसने आपको लेसन देने थे, आंखें खोलनी थी आपकी। और कुछ लोग तो इस पर्सन के आने के बाद जब आपको धोखा मिला इनसे,
तब सही मायनों में आपने अपने लाइफ के पर्पस को जाना है। आप आज इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, आप एक ऐसे पर्सन हो कि अब आप लोगों पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, लेकिन अब आपको एक मन में सामने वाले के लिए डाउट ज़रूर आता है कि कहीं ये मेरे साथ वैसा तो नहीं करेगा जैसे पहले हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की मुझे आज नज़र आई हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको रुलाने वाला भी रोएगा और आप इस चीज़ को फील भी करोगे और आपका दिल भी या इंट्यूशन भी कहती होगी कि एक ना एक दिन उस पर्सन को भगवान मज़ा सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कुछ हद तक गाइडेंस दी होगी, कुछ चीज़ें आपके मन में जो चलती रहती हैं उनका सॉल्यूशन दिया होगा, उन सवालों के जवाब को आपके सामने रखा होगा जो आपके मन में रात दिन चलते रहते हैं इस पर्सन के लिए जिनसे आपको धोखा मिला है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि आप ऐसा प्यार डिज़र्व करते हो जो आप करते हो दूसरों के लिए। तो अपनी वैल्यू को किसी के लिए गिराए मत, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हाई लेवल पर रखें और अपने आप से प्यार करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि ये आप ही की रिक्वेस्ट पे बनाया गया था। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ गाइज़। लव यू ऑल, बाय बाय।